वहाँ वाईफाई का नारा था। और दिनेश भाई को भी मैं बहुत बधाई देता हूँ, देश का एक बड़ा कवि, बड़ा संचालक, श्रेष्ठ गजलकार, तमाम उपलब्धियां। गुलाम अली साहब ने उनकी गजलों को गाया, पंकज उदास साहब ने गुनगुनाया। पिछले दिनों मुझे मिले तो कहने लगे प्रवीण आजकल मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मुझे बुलाया ना तो बता रहे थे खाना वाना बनाता है, तो मैं भी असली बताऊं इनकी बात आपको। तो मैंने कहा जी तबीयत ठीक है, तुम्हारा वजन थोड़ा बढ़ गया, इसे कंट्रोल करो, सुबह घूमना शुरू करो, वॉक बहुत जरूरी है। तो बोले सुबह तो 8 बजे से पहले आंख ही नहीं खुलती, रात को रोज 1-1 बजे तक कवि सम्मेलन में जागता हूँ। मैंने कहा दिनेश भाई इसके लिए अलग से एक नौकर रखो। भाई ने मेरे कहने से नौकर रखा, उसकी ड्यूटी लगा दी, कल रोजाना सुबह 5 बजे जगाओगे, मैं घूमने जाऊंगा, मॉर्निंग वॉक मस्ट। अगले दिन इनकी आंख खुली, देखा घड़ी में 8 बज रहे थे। इन्होंने नौकर को बुलाकर डांटा भी, तूने मुझे जगाया नहीं, मुझे घूमने जाना था। नौकर बोला साहब मैंने तो आपको जगाया था, आप तो घूम कर भी वापिस आ गए। आनंद लेना बात का, तालियां भरपूर बजा दोगे तो शुरू होगा। अभी सुन लीजिए कभी। तो दिनेश भाई ने कहा नौकर से भी कब जगाया था तूने मुझे, कब घूमकर वापिस आया मैं? बड़े गजलकार, कितने बड़े बड़े लोगों ने गाया इन्हें। तो नौकर बोला साहब मैंने तो आपको सुबह ठीक 5 बजे जगाया था, आपने आंख खोली, एक करवट इधर ली, दूसरी करवट उधर ली, फिर आप सो गए। मैंने सोचा बड़े आदमी हैं, इससे ज्यादा क्या टहलते हो। तो बजाएं तालियां, मैं शुरू होना चाहता हूँ। पहले थोड़ी दिक्कत है और ये थोड़ा सा जो कार्यक्रम बीच में है, यदि कोई बहुत अति आवश्यक ना हो थोड़ी देर के लिए रोक दें जी। कि नेताजी ने वोटरों से कहा यदि चाहोगे तो, ये कुछ सर्व कर रहे हैं क्या सामान? कार्यक्रम के दौरान मत करवाइए कोई बात। कि नेताजी ने वोटरों से कहा यदि चाहोगे तो वाईफाई सभी को फ्री में दिलवाऊंगा, 7 सागरों का जल बाल्टी में भर लूंगा, सूरज को उत्तर दिशा में छिपवाऊंगा, सूरज को उत्तर दिशा में छिप। एक साथ जितने लोग हैं ये NHPC का उत्सव बहुत अच्छे शीर्ष तक चले। एक बार रिद्म में, सूरज को उत्तर दिशा में छिपवाऊंगा, सूरज को उत्तर दिशा में छिपवाऊंगा, जहां भी कहोगे वहां बाढ़ को मैं भेज दूंगा। संभव नहीं है पर हमारे नेता कर सकते हैं। वो जहां भी कहोगे वहां बाढ़ को मैं भेज दूंगा, जहां भी कहोगे वहां सूखा पड़वाऊंगा, एक बार बस जरा जीत मुझे दिलवा दो, गंजों के सिरों पे भी मैं बाल लूंगा, गंजों के सिरों पे भी मैं बाल। पीछे तो एक साहब ने सिर पे हाथ रखा कि केजरीवाल जी की मेहरबानी हो जाए तो फसल यहाँ भी है। मैंने बताया ये सब आनंद है। एक छंद आपको और सुनाता हूँ। ये सिंह साहब में बिहार गया था, वहां से मैंने उठाया। लालू जी ने नीतीश कुमार जी से कहा होगा, या नीतीश कुमार जी ने लालू जी से कहा होगा, गठबंधन की सरकार, और इसमें मैंने एक मुहावरे का प्रयोग किया, नींबू निचोड़ना जी। आप सब जानते हैं दूध में नींबू निचोड़ दिया जाए सारा दूध खराब हो जाता है, फट जाता है। मैं दिनेश भाई को समर्पित करता हूँ, के बड़े कवि। स्वागत है। गठबंधन की सरकार और एक नेता दूसरे से क्या कह रहा है कि एक ने दूसरे से कहा सुन प्यारे प्यारे भाई, प्यार ना दिया तो तेरा सिर फोड़ दूंगा मैं। इससे ज्यादा मोहब्बत राजनीति में नहीं हो सकती। अभी स्वामी प्रसाद मौर्य ने देखा ना क्या मोहब्बत दिखाई थी कि एक ने तुझे से कहा सुन प्यारे प्यारे भाई, प्यार ना दिया तो तेरा सिर फोड़ दूंगा मैं। दूजे ने तीजे से कहा रास्ता नहीं दिया तो चौराहे से और कहीं गाड़ी मोड़ दूंगा मैं, चौराहे से और कहीं, ऐसे नहीं रिद्म, चौराहे से और कहीं गाड़ी मोड़ दूंगा मैं, चौराहे से और कहीं गाड़ी मोड़ दूंगा मैं। तीजे ने चौथे को पुचकार के कहा कि सुनो, ओ तीजे ने चौथे को पुचकार के कहा कि सुनो, जोड़ा नहीं यदि मुझे तुझे तोड़ दूंगा मैं। और अगली पंक्ति NHPC वालों समझ जाओ, तिवारी जी तो मिलकर आशीर्वाद दे देना। व्यंग का कवि हूँ, व्यंग की भाषा में एक इशारा कर रहा हूँ। और तीजे ने चौथे को पुचकार के कहा कि सुनो, जोड़ा नहीं यदि मुझे तुझे तोड़ दूंगा मैं। चौथा बोला 5 में से यदि ना मलाई मिली, दूध की कढ़ाई में नींबू निचोड़ दूंगा मैं, दूध की कढ़ाई में नींबू निचोड़ दूंगा मैं, दूध की कढ़ाई में नींबू। एक छंद आपको और सुनाता हूँ, बिल्कुल ताजा लिखा है मैंने, बिल्कुल ताजा लिखा है और इससे ताजा कुछ है नहीं। अभी पिछले दिनों वैलेंटाइन डे गया था और वो बहुत सारे डे मनाए जाते हैं। एक विशेष दिन आया तो उस दिन मैंने ये विशेष छंद लिखा। मैं इसे श्वेता सरगम को समर्पित करता हूँ।
जी जी। ओ तू ही मेरी एफबी है, तू ही मेरी इंस्टा है। बहन जी की मुस्कुराहट बता रही है कि वो इन दोनों का प्रयोग काफी करती है। एफबी मतलब फेसबुक, इंस्टा मतलब इंस्टाग्राम। और आजकल तो हर आदमी को काम दे दिया है मोबाइल में। कोई काम नहीं है तो सुबह से शाम तक आप लगे रह सकते हैं इस पर, और बड़ा प्रभाव पड़ा है साहब। मेरे यहाँ तो दिल्ली में एक लड़की ने कहा अपने पिताजी से कि डैडी एक लड़के से मोहब्बत हो गई है, उससे शादी करना चाहती हूँ। तो पिताजी ने कहा बेटा कहाँ मिला? कॉलेज में मिला, जहाँ सर्विस करने जाती है वहां मिला। कहाँ मुलाकात हुई? पड़ोस में रहता है। बोली नहीं जी न्यूयॉर्क में रहता है, शादी उसी से करूंगी। तो उन्होंने कहा फिर मुलाकात कहाँ हुई? लड़की ने बताया जी व्हाट्सएप पर मुलाकात हुई, फेसबुक पर बात हुई, इंस्टाग्राम पर प्यार हो गया। पिताजी समझदार थे, अनुभवी आदमी, बुजुर्ग, हमारे विपिन जी जैसे हरियाणा के रहे होंगे पुराने, ईडी साहब जैसे हर समस्या का समाधान खोजने वाले। वो समझ गए लड़की गलत दिशा में जा रही है, तो उसी की भाषा में समझा दिया, बेटा ऐसा कर टेलीग्राम पर सगाई कर ले, ट्विटर पर शादी कर ले, फ्लिपकार्ट से बच्चे मंगा ले, गूगल से डाउनलोड कर ले, तालियां अगली पंक्ति पर बजा देना। बोले और फिर भी पति पसंद नहीं आए तो साले को OLX पे भेज दे। बहुत अच्छे।